आतंकियों ने अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से निशाना बनाने की साजिश रची है। सुरक्षा बल के दबाव के बाद बौखलाए आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सोमवार को एक कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर घाटी में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की शय पाने वाले आतंकी संगठनों में से एक टीआरएफ की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। पुलिस के मुताबिक सरपंच अजय पंडिता के घर के पास से आतंकियों ने उन्हें गोली मारी, जिसके बाद उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। सरपंच की हत्या के बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। बीते 17 वर्षों में वादी में किसी कश्मीरी पंडित की आतंकवादियों द्वारा हत्या की यह पहली वारदात है। इनको मीटिंग थी, पंचायत मीटिंग, सरपंचों की मीटिंग थी यहाँ पर। वो 4:30 बजे तक, वो 4:30 बजे घर आ गया, खाना खाया, कोई आ गया, कहा यहाँ पर थोड़ा सा काम है, वो बाहर गया, मैं अंदर ही बैठा था, तो बस इसको मुश्किल कर दिया। इसको गोलियां दो पीछे से लगाई, आप आगे से नहीं इसके क्योंकि ये काफी बहादुर था और ये ऐसा दिलेर था कि कोई कश्मीरी पंडित वैसा नहीं है, न कोई लीडर आज तक वैसा बना है। शेर है वो, अभी भी शेर है, और हम फिर भी कश्मीर जाएंगे, कश्मीर को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से एक खास डिमांड है, अगर उनको कश्मीर को जिताना है, और वो एक डिमांड है कि आर्मी रेजिमेंट कश्मीरी पंडित की बननी चाहिए। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, अगर हम पिछले 17 सालों में देखें तो किसी कश्मीरी पंडित की आतंकियों द्वारा ये पहली वारदात सामने आई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सरपंच और पंच जो है पहले से ही निशाने पे हैं और ओपन उनको धमकी दी है सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया और अब उनकी खैर नहीं। आपको मालूम है कि हिजबुल मुजाहिदीन या जितने भी तंजीमें हैं उन्होंने पहले ही धमकी दी थी कि वो पंचायती इलेक्शंस में कोई हिस्सा ना लें, और जो हिस्सा लेगा और सरपंच और पंच बनेंगे तो उनको कहीं पर भी निशाना बनाया जा सकता था। तो ये एक सरपंच थे। अब ये कहा जा सकता है कि सरपंच चूंकि पहले से ही निशाने पे थे और पहला ये सरपंच नहीं है जिसकी हत्या की गई है। बहुत सारे सरपंच या पंच जो है अभी तक जो है गनमैन ने मार दिए हैं काफी एरियाज में, न सिर्फ साउथ कश्मीर में बल्कि नॉर्थ कश्मीर में भी काफी सारे पंच और सरपंच जो है उनको निशाना बनाया गया। कुछ लोग जो बच गए उनको गोलियां लगी, जख्मी हुए, लेकिन कई लोगों की जो है मौत हुई है सरपंचों और पंचों की अभी तक। तो ये भी एक सरपंच था वहां पे। जिस तरीके से आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी से इसका ताल्लुक था, जैसा मैंने कल भी जो जीए मीर हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि ये लोग खानदानी कांग्रेसी थे और शुरू से ही इनका ताल्लुक जो है कांग्रेस से रहा है। तो कल जिस तरीके से इसको निशाना बनाया गया, तो ये अब देखना होगा कि एज ए सरपंच चूंकि पहले से ही ये निशाने पे थे। रहिए आप हमारे साथ। कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच की हत्या पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता जी की हत्या कायरतापूर्ण है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमारे लोकतंत्र पर बेकार के आतंकी हमले इस बात पर हमारा विश्वास और पक्का करते हैं कि जो भी हो जाए ये गणतंत्र बना रहेगा। परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया है। पाकिस्तान मानवता का और इंसानियत का कत्ल है। एक निहत्थे असहाय चुने हुए वहां सरपंच अजय पंडिता जी की हत्या करना इंसानियत का कत्ल हुआ है कश्मीर के अंदर। लगातार ये मामला कश्मीर के अंदर बार बार इस किस्म की घटनाएं होती हैं। कश्मीर घाटी में चुने हुए जितने भी पंची सरपंचेस हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरपंच की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अजय पंडिता ने कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार और दोस्तों के साथ खड़ा हूं। हिंसा की कभी जीत नहीं हो सकती है। वही अनंतनाग जिले में सोमवार को कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या की कांग्रेस ने निंदा की है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि जिस जगह सरपंच की हत्या की गई वो इलाका बेहद सुरक्षित माना जाता है, लेकिन वहां किसी की हत्या का मतलब है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। डेडिकेटेड और कमिटेड एक साथी हमसे छीना गया। इसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता है। जिस जगह ये वाक़ा हुआ
अगर ये वाक़ा वहाँ पर होता है तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में फिर कोई सेफ नहीं है। हाईली सिक्योर्ड एरिया, जिसको सिक्योरिटी आप कहते हैं, वो सारी किस्म की सिक्योरिटी वहाँ इसके घर के आसपास। रिफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, ये गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं कि सबसे सिक्योर जगह में अगर ऐसा हो जाता है, यानी कहीं सिक्योर नहीं है फिर तो। देखिए, यहाँ पे जहाँ तक मिलिटेंसी की बात है, ये आपको मानना पड़ेगा कि मिलिटेंसी अभी भी है और कौन कब निशाना बने ये किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि पहले से ही एक तो एसपीओज जो पुलिस के थे वो निशाने पे थे और साथ ही 5 और सरपंच पहले से ही निशाने पे थे और आज तक कई सरपंचों, पंचों या एसपीओज की जो है किलिंग हुई है। और ख़ास तौर से जिस तरीके से जीए मीर का कहना है, कल भी मैंने उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये डेडिकेटेड उनके एक वर्कर थे, एक सरपंच थे और पहले से ही इनका ताल्लुक जो है कांग्रेस से था, क्योंकि कल इस तरह की खबरें पहले आई थी कि इनका ताल्लुक बीजेपी से है, लेकिन बाद में बीजेपी ने भी क्लियर किया कि उनका ताल्लुक उनके साथ नहीं है और कांग्रेस ने कहा कि ये कांग्रेस का सरपंच था। लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी की बात की जा रही है, जीए मीर का कहना सही है कि वहां पे हाईली सिक्योर जोन है। यही वजह है कि जो कश्मीरी पंडित हैं तो उनको भी अब सिक्योर जोन ही समझ रहे होते उसको, इसी वजह से कि वो वहां पे रहे। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ विस्सू जो एरिया है वहां पे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन काफी सारे जिनको यहाँ पे नौकरी मिली है एक पॉलिसी के तहत, प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत, उनको वहां पे सिक्योर जोन में रखा गया है, सिक्योरिटी दी गई है। तो हो सकता है कि ये अजय पंडिता जो है, अजय पंडिता भारती जो सरपंच कल जिसकी हत्या हुई है, हो सकता है कि उसने समझा होगा कि ये सिक्योर एरिया है और यहाँ पे उसको कोई खतरा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसको उसकी किलिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल सिक्योरिटी सिस्टम पे भी एक सवालिया निशान है। और साथ ही ये कहा जा सकता है कि हालात जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सामान्य है, उतने सामान्य हालात नहीं है, मिलिटेंसी यहाँ पे है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सरपंच अजय पंडिता की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की हत्या के बारे में सुनकर बहुत दुख पहुंचा। मैं एक जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता पर ऐसे हमले की निंदा करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। रिफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, ये अब किस तरीके से, अब क्योंकि एक तरफ तो अब आपको ज़्यादा अलर्ट भी रहना पड़ेगा अगर ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं आतंकवादियों की तरफ से, और साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल कि आखिरकार इतने सिक्योर जगह, जो सवाल मैं पहले भी पूछ रही थी, अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता है तो और क्या प्रबंध किए जाएं कि अगर ये धमकी देते हैं आतंकवादी तो कम से कम इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम तो ना दे पाए। देखिए, सबसे पहले ये देखना होगा कि ये इलेक्टेड सरपंच थे और पंच भी हैं बहुत सारे वहाँ पे, क्या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। इससे पहले भी प्रोटेस्ट किए सरपंचों और पंचों ने, कहा कि उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए क्योंकि मिलिटेंटों ने उनको अपने निशाने पे रखा है, अपने राडार पे रखा है। तो उस पर भी काफ़ी जो है यहाँ पे इश्यूज़ खड़े हो गए कि एक सिक्योरिटी नहीं दी गई। हालांकि गवर्नमेंट ने उनको कहा था कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और जो चुन के लोग आएंगे, चाहे सरपंच हो, पंच हो, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो सत्यपाल मलिक इससे पहले यहाँ पे गवर्नर थे जब ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य था, और उन्होंने भी ये कहा था कि सरपंच और पंच जो हैं इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे तो जो चुन के आएंगे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि इन्हें इस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी। यही वजह है कि ये गनमैन के निशाने पे थे और उनको निशाना बनाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, क्योंकि ये जवाब जो है ये खासतौर से पुलिस को देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।